Good morning to all of you. Today I am going to explain about spherical mirrors. स्फेरिकल मिरर में आज हम बात करना चाहते हैं और सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो देख लीजिए, स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स, यानी द मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देख लीजिए, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल आर कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर्स। ऐसा मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है स्फेरिकल होता है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, या तो आउटवर्डली या फिर इनवर्डली कर्व्ड होना चाहिए। कर्व्ड, आउटवर्डली और इनवर्डली कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस में होता है। तो उसे हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। अब दो तरह का हो गया, आउटवर्डली इनवर्डली। तो अब देखिए, जब सरफेस जो है दोज मिरर हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्डली कर्व्ड, जैसे ये ऐसे बन गया, इसका जो सरफेस है अंदर की तरफ कर्व है, तो ये जो है ये क्या है, इसे हम कहेंगे इनवर्डली, WARDLY, इनवर्डली कर्व्ड। तो इसे हम कहते हैं, यह है कॉनकेव, इसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और ऐसा मिरर जिसमें आउटवर्डली कर्व होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा इसका आउटवर्डली कर्व है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज आउटवर्डली, मतलब बीच में उठा रहेगा, आउटवर्डली कर्व्ड, तो इसका नाम रख दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर। तो दो तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। इसमें जो सरफेस सामने सरफेस दिखाई दे रहा है, ये सामने सरफेस के इस पार लाइट नहीं आ सकती है और इधर भी जो है इसकी इस पार लाइट नहीं आएगी, क्योंकि इधर जो है इसको पेंट कर दिया गया है शाइनी कलर से। तो इस प्रकार से ये मिरर होता है। हाँ, अब इसका हमको बताना है रिफ्लेक्शन। ये बनता कैसे भी जान लीजिए आप। सपोज दैट यहाँ पर जो है ये कोई हॉलो स्फीयर लिया गया है, ये खाली स्फीयर है, इसे हम कहते हैं हॉलो स्फीयर। यहाँ से इसको ऐसे कट कर दिया, काट करके इसको जो है ऐसे बाहर निकाल लिया और यहाँ पर जो है इसको ऐसे पेंट कर दिया, तो ये इनवर्डली कर्व का जो है बन जाएगा। इससे हमारा ये बना है। और जैसे हम यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ से कट किया और ऐसे कट कर दिया और यहाँ से इसको ऐसे पेंट कर दिया, ये हो गया सामने सरफेस हो गया। तो सामने सरफेस यहाँ पर जब हमारा है तो इससे हमारा जो है इस तरह का बनेगा ये मिरर। तो ये हॉलो स्फीयर से काट के बनाए जाते हैं ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। जो सरफेस पर हम पेंट करेंगे जो बचा रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का जो है ये मिरर हमारा है। अगर अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो उसे हम कॉनकेव मिरर कहेंगे, और बाहर की तरफ फूला हुआ उभरा हुआ है तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, देख लीजिए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा पॉइंट है, इसी पर आज हम बात करते हैं। देखिए,
सपोज दैट यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में जो पॉइंट आएगा बल उसको देखना ज़रूरी है। देखिए, एक हम लाइन ड्रा करते हैं इस तरीके से, और इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर टच करता है, इसका सेंटर ऑफ जो है टच करता है, इसे हम कहते हैं पोल, पोल ऑफ मिरर। और अगर इसको हम इस तरीके से सर्किल बनाया जाए, पूरा इसको गोला बनाएं, स्फीयर बनाएं, तो एक हमको बहुत बड़ा गोला मिलेगा, स्फीयर मिलेगा। उसका सेंटर यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसका सेंटर होता है, हर गोले का सेंटर होता है स्फीयर का, तो यहाँ पे सेंटर आ रहा है। तो इसको हम क्या मानते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ये जो पॉइंट आ रहा है इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। इस तरीके से ये हमारा कॉनकेव मिरर के बारे में जो पॉइंट हैं वो मिले हैं। और उसी तरीके से उसका भी देख लीजिए आप, कॉन्वेक्स का भी। तो कॉन्वेक्स में भी हम ऐसे दिखाते हैं, देख लीजिए, ये कॉन्वेक्स का है। इसका भी हम पहले ड्रा करते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन ये है, इसे हम बोलेंगे, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ पर भी है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहाँ पर जो पॉइंट है इसे हम P कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये इसे हम पूरा नाम है पोल, पोल ऑफ मिरर। अब देखिए, इसका अगर हम बनाएंगे पूरा स्फीयर, तो पूरा गोला इस तरीके से बनेगा, ऐसे पूरा घुमाते हुए ऐसे पूरा बनेगा। तो इसका सेंटर जहाँ आएगा, मान लेते हैं सेंटर यहाँ पर आता है, तो ये सेंटर जो है पूरा स्फीयर बन रहा है पूरा, तो इसका स्फीयर का जो पार्ट है, जिसे मैं यहाँ दिखाया था बना करके आपको, इसका जो सेंटर जहाँ आता है उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर है, तो इसको हम C मानेंगे। दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया। और मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। इसको हम F कहेंगे, इसका भी नाम हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। और उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, ये जो डिस्टेंस यहाँ तक है इसको हम R कहते हैं, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी यहाँ पर भी होगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ से द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच डिस्टेंस को, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसको जब से शो करते हैं, तो ये जो हमारा यहाँ बना हुआ है इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हो गया। इसी यहाँ पर देख लीजिए, ये F हो जाएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ मिरर
इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। इसको फोकल लेंथ के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से जान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कई पॉइंट होते हैं। जो पॉइंट टच करता है मिरर को उसे हम कहते हैं पोल, और पोल और जो सेंटर पॉइंट होता है ऑफ स्फेरिकल मिरर उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच डिस्टेंस को, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो ये हमारा जो है ये था ये कॉन्केव मिरर। अब हमको दिखाना है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमको दिखाना है। तो देखिए, व्हेन अ लाइट रे, जैसे यहाँ पर हमने इसको ड्रा किया और यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हम फोकस दिखा रहे हैं और यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अ लाइट रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद वह जो है फोकस से होकर के जाती है। ये चीज़ होता है। और ऐसे में अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो यहाँ पर एंगल जो बनेगा ये एंगल दोनों सेम होंगे। ये आर है तो ये भी आर होगा। तो इस तरीके से ये होगा। और अगर इसको हम आई मानते हैं तो ये आर होगा, दोनों सेम होते हैं, इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये हमारा बना। यानी कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है, अगर पैरेलल अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन from concave mirror goes through the principal focus, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है, देख लीजिए, यही है कॉन्केव का ही बता रहे हैं। ये है कॉन्केव, यहाँ पर फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे पोल है, ये पोल है। अब अगर कोई लाइट रे इट पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस से अगर होकर के लाइट आ रही है, पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल मतलब ठीक इसी का उल्टा है। मतलब देख लीजिए, अ लाइट रे passing through the principal focus, principal focus of concave mirror after reflection it becomes parallel to the principal axis। इसके पैरेलल हो जाता है। मतलब अ लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरीके से ये पास करती है। अब ये हुआ।
अब जो है एक और पॉइंट देखता हूँ, देख लीजिए, एक और कंडीशन इसमें है। कंडीशन इसमें ये दिखाना है कि यह लाइट रे इंसिडेंट होती है एट पोल पे। यहाँ पर पोल हो गया, ये पॉइंट पोल है, ये आपका फोकस है, उसमें तरफ कर्वेचर है। जब कोई लाइट रे इस तरीके से इसके पोल पे आती है तो जिस एंगल को फॉर्म करते हुए यह इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होती है यहाँ पे आर, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मतलब द लाइट रे, यहाँ पर देखिए ये नंबर कौन सा पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट। लाइट रे falling at the pole of concave mirror, pole of concave mirror after reflection। देखिए, after reflection it forms, after reflection it forms the same angle with the principal axis as it was formed by the इंसिडेंट रे। मतलब जब कोई लाइट रे किसी कॉनकेव मिरर के पोल पर स्ट्राइक करती है वर्टिकली, ये लटली करती है, तो जिस एंगल से ये इसको जो है स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से जो है फिर ये इधर रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो ये था हमारा जो है, और इसमें एक और पॉइंट बचता है, उसको भी समझ लीजिए। लास्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन का, इसका कॉनकेव मिरर का। तो इसमें है ये 4 पॉइंट, जैसे यहाँ पर ये हमारा कॉनकेव मिरर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे फोकस है, यहाँ से तरफ कर्वेचर। तो लाइट रे यहाँ पर देखिए पोल था, और व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए जैसे लाइट रे यहाँ से होकर के जा रही है तो तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कि लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिटर्न बैक ऑन इट्स ओन पाथ। अपने ही पाथ से ये लाइट रे वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अ लाइट रे passing through the center of curvature, center of curvature of a concave mirror after reflection it goes back on its own path। मतलब बिना किसी रास्ता बदले उसी रास्ते से ही लौट, जिसकी ऐसे ही देखिए लाइट रे आ रही है, स्ट्राइक करने के बाद फिर उसी तरह से लौट जा रही है, तो ऐसे ही लौट जाएगी। ये डबल लाइन दिखा दे रहा है, वापस जाने वाला लाइन है, और जिधर जा रहा है जो ये एरो, ये जो है इधर आने वाली है। इंसिडेंट रे ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये है, दोनों का रास्ता सेम होगा क्योंकि सी से होकर जा रहा है। तो ये था आपका जो है रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही। कल हम फिर बात करेंगे, वो टॉपिक रहेगा आपका रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर और इमेज फॉर्मेशन, दोनों के बारे में हम कल बात करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।